वेलकम बैक। कराची से खैबर में सबसे पहले हेडलाइंस। सादिकाबाद में सगे भतीजे ने चचा की कीमती अराजी पर कब्जा कर लिया। मुतासरा खानदान दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गया। पाक वतन में हुक्मरानों से निजात के लिए दरबार बाबा फरीद पर मरकजी इज्तिमा का इनेकाद। नारवाल में महकमे माल का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड करने के लिए सेमिनार का इनेकाद। मेहर में जराइम पेश अफराद की जानिब से मिलने वाली धमकियों के खिलाफ ताजरों का एहतजाजी मुजाहरा। मीरपुर खास के इलाके झड्डू में आबादगारों ने ज़रई पानी की मसनूई बहरान के खिलाफ रैली निकाली। कमिश्नर ऑफिस के सामने एहतजाजी धरना। जाफराबाद में वतन कार्ड की दूसरे किस्त न मिलने के खिलाफ सियासी और समाजी तंजीमों ने एहतजाजी रैली निकाली। गवादर में डाकू ज्वेलर शॉप से 12 लाख रुपए का सोना लूटकर फरार हो गए। और दरियाए काबुल में बरसिक और नौशहरा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। कराची से खैबर तक की खबरों में सबसे पहले सुबह पंजाब से कुछ खबरें। सादिकाबाद में सगे भतीजे ने चचा की कीमती अराजी पर कब्जा करके चचा और उनके अहले खाना को दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। नवाही इलाके की रिहायशी बेगम खलील अशरफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि उनके खावंद खलील अशरफ बैरून मुल्क मुकीम हैं। उन्होंने अपने बहन भाइयों से वरासती जायदाद 31 एकड़ और अपने हिस्से में आने वाले 8 एकड़ का निगरान अपने भाई जमील अशरफ को मुकर्रर किया था, मगर जमील अशरफ के इंतकाल के बाद उनके बेटे इजाज अशरफ उर्फ अज्जू मियाँ ने मज़कूरा अराजी पर कब्जा करके उन्हें जान से मारने की धमकियां देना शुरू कर दी हैं, जिस पर उन्होंने कानून के दरवाजे पर दस्तक दी मगर कोई सुनवाई ना हो सकी। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ, आईजी पंजाब हाजी हबीबुर रहमान और आरपीओ बहावलपुर और डीपीओ रहीम यार खान से मुतालबा किया कि कब्जा माफिया से उनकी अराजी वागुजार करवा कर उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। नारवाल में महकमा माल के रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज्ड करने के हवाले से महकमा रेवन्यू ने सेमिनार का इनेकाद किया। सेमिनार से खिताब करते हुए डीसीओ का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सूबा भर में महकमा माल के रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज करने का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसके बायस तमाम रिकॉर्ड महफूज रहेगा, क्योंकि सैलाब या आग के बायस तमाम कागजी रिकॉर्ड ज़ाया होने का खतरा रहता है। ताहम अब अवाम को रिकॉर्ड के हसूल में कोई मुश्किल नहीं पेश आएगी। उन्होंने कहा कि दौर हाजिर के जदीद तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए इन इक़दामात से सरकारी रिकॉर्ड को महफूज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महकमा माल के मुलाजिमीन को तरबियत फराहम करने के लिए इस वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। इस मौके पर एडिशनल क्लर्क मोहम्मद अरशद बेग, एसी राना आफ्ताब और प्रोग्राम इंचार्ज भी मौजूद थे। जबकि गैस लोड मैनेजमेंट के तहत फैसलाबाद रीजन के 8 अजला में सीएनजी स्टेशन 3 रोज के लिए बंद हो गए हैं, जो इतवार की सुबह 6 बजे दोबारा खुलेंगे। गैस के लोड मैनेजमेंट प्लान के तहत फैसलाबाद रीजन के 8 अजला फैसलाबाद, सरगोदा, मियांवाली, खुशाब, भक्कर, झंग, टोबा टेक्सिंग और चनियोट में सीएनजी स्टेशन हफ्तावार शेड्यूल के मुताबिक आज सुबह 6 बजे बंद कर दिए गए। सीएनजी स्टेशन 3 रोज तक मुसलसल बंद रहेंगे और इतवार की सुबह 6 बजे दोबारा खुलेंगे। सीएनजी की हफ्तावार बंदिश से न सिर्फ लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बल्कि रिक्शा और टैक्सी के अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफा कर दिया जाता है, जिससे शहरियों को आमदरफ्त में भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। पाक पतन में तहरीके फैज़ान औलिया पाकिस्तान के मरकजी सदर दीवान अजमत चिश्ती की कॉल पर हुक्मरानों से निजात के लिए दरबार बाबा फरीद पर मरकजी इज्तिमा शुरू हो गया है। मरकजी इज्तिमा के दौरान नमाज मगरिब से कबल सैकड़ों अफराद और शहरियों ने दरबार बाबा फरीद पर हुक्मरानों से निजात करके खुसूसी दुआएं मांगी। दुआ नजात का ये सिलसिला रमजान मुबारक के दूसरे अशरे के इख्तिताम तक जारी रहेगा, जिसमें नमाज मगरिब से कबल हुक्मरानों से निजात की दुआ मांगी जाएगी। सूबाई वजीर जेल खाना जात ने खानपुर के रमजान बाजारों का दौरा करते हुए अशियाए खुरनोश की कीमतों और मयार का जायजा लिया।
सूबाई वज़ीर जेल खनाजात मलिक इकबाल चन्नर ने कहा कि वज़ीर-ए-आला पंजाब शहबाज शरीफ सस्ते रमज़ान बाजारों की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रमज़ान मुबारक में अवाम को रिलीफ फ्राहम करने के लिए 4 अरब रुपए की खतीर रकम मुख्तस की गई है, जिससे अवाम को मियारी और सस्ती अशिया फ्राहम की जा रही हैं। इससे कबल सूबाई वज़ीर की आमद की खबर सुनकर मुकामी इंतजामिया ने फौरी तौर पर मेडिकल कैंप लगाए, ताहम सूबाई वज़ीर के जाते ही ये मेडिकल कैंप दोबारा खत्म कर दिए गए। डीसीओ पाकपतन सैयद हैदर इकबाल ने अचानक रमजान बाजार के दौरे के दौरान अशिया ज़रूरिया का मियार और कीमतें चेक करने के बाद इत्मीनान का इजहार किया। डीसीओ सैयद हैदर इकबाल ने रमजान बाजार में खरीदारी के लिए आने वाले शहरियों से अशिया की कीमतों और मयार के बारे में भी दरियाफ्त किया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आला पंजाब शहबाज शरीफ की तरफ से रमजान में अवाम को रिलीफ पहुंचाने के लिए 4 अरब रुपए का पैकेज जारी किया गया है, जिसके बायस अशिया खुरोनोश इंतहाई कम निर्खों पर अवाम को फराहम की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि स्पेशल प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स रमजान बाजारों में कीमतें कंट्रोल करने के लिए अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। डीसीओ पाकपतन सैयद हैदर इकबाल ने मार्केट कमेटी को मजीद स्टॉल लगाने और महकमा लाइव स्टॉक को दोपहर 2 बजे तक गोश्त की फराहमी यकीनी बनाने की भी हिदायत की। खबर शामिल कर लेते हैं खानपुर से, जहां बिजली की तवील लोड शेडिंग पर मुश्तइल मुजाहिरीन ने एक्सीन खानपुर के ऑफिस का घेराव किया। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं मजहर नवाज अंजुम अपनी रिपोर्ट में। तवानाई का बहरान पाकिस्तान कौम के ताक़ुब में है। माह रमजान से कबल हुकूमती दावों के मुताबिक अवाम को ये तवक्कुआत थी कि माह मुकद्दस में बिजली की फराहमी के लिए हुकूमत मौसर इकदाम करेगी। सहरो अफ्तार के अलावा इबादत के खसूसी औकात में बिजली की फराहमी मुमकिन बनाई जाएगी। सभी और सिविल सोसाइटी के अफराद एनजीओज ने हमारा भरपूर साथ दिया है। लोड शेडिंग के खिलाफ खानपुर की सियासी, समाजी, शहरी हलकों की कसीर तादाद सड़कों पर निकल आई। एक्शन वापडा ऑफिस का घेराव किया। वफाकी हुकूमत वापडा एहलकारों के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। मुश्तइल मुजाहिरीन एक्शन ऑफिस में घुस आए और वफाकी हुकूमत का अलामती नमाज जनाजा पढ़ाया। मुजाहरे के दौरान 3 बच्चे बेहोश हो गए। मुजाहिरीन का कहना था कि हम पानी की बूंद बूंद से भी तरस गए हैं। वापडा लोड शेडिंग का शेड्यूल दे। SHO सिटी खानपुर की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। और वज़ीर-ए-आला पंजाब के मुआवज़ी चौधरी मोहम्मद अरशद ने कहा है कि वज़ीर-ए-आला पंजाब आवाम की खिदमत के लिए कोशां हैं। चीचावतनी में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में डायलिसिस सेंटर की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर वज़ीर-ए-आला के मामले खसूसी चौधरी मोहम्मद अरशद ने कहा कि जब हमने ये मंसूबा शुरू किया था तो मुखालिफिन का ख्याल था कि शायद हम इसे मुकम्मल न कर पाएं, लेकिन अल्लाह के खुसूसी फज़्ल व करम से ये मंसूबा पाए तकमील तक पहुँच गया है, जिससे इलाके के गरीब आवाम को इलाज मुआलजे की बेहतर सहूलियात फराहम हो सकेंगी। मंसूबे का इफ्तिताह इलाके की दही शख्सियत मौलाना मोहम्मद इरशाद ने किया। इस मौके पर डीसीओ, ईडीओ हेल्थ साहिवाल और समाजी रहनुमा शेख मोहम्मद यूनस ने अस्पताल के लिए 2 लाख रुपए इमदाद देते हुए भरपूर ताउन का भी यकीन दिलाया। और अब खबरें सुबह बलोचिस्तान से। बलोचिस्तान में माहिर नफ्सियात डॉक्टर गुलाम रसूल के अगवा के खिलाफ कोयटा समेत सूबे भर के सरकारी और निजी अस्पतालों में डॉक्टर्स ने 2 रोज के वक्फे के बाद एक बार फिर गैर मुइना मुद्दत तक के लिए हड़ताल का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन बलोचिस्तान की अपील पर डॉक्टर गुलाम रसूल के अगवा के खिलाफ कोयटा समेत सूबे के निजी और सरकारी अस्पतालों में बाइकॉट जारी है, जिसके बायस तमाम सरकारी अस्पतालों के OPDs बंद कर दिए गए हैं और दूर दराज के इलाकों से आने वाले मरीजों को शदीद परेशानी का सामना है। डॉक्टर्स का कहना है कि मामले पर गौर फिक्र के लिए आज जनरल बॉडी का इजलास तलब किया गया है और इसमें जो भी फैसले किए जाएंगे इस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। जनरल बॉडी के इजलास में अस्पतालों में इमरजेंसी सर्विसेज बंद करने या नौकरियों से इस्तीफे देने समेत तमाम ऑप्शंस पर गौर किया जाएगा। दूसरी जानिब बलोचिस्तान हुकूमत ने डॉक्टर गुलाम रसूल के अगवा की मजम्मत करते हुए उनकी बाजियाबी के लिए बलोचिस्तान के सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में 2 कमेटियां तश्कील देने का ऐलान किया है। एक कमेटी में पुलिस, FC और लेडीज हुकाम, जबकि दूसरी कमेटी में कोयटा, कच्ची, नौशकी और मस्तोंग के डिप्टी कमिश्नर्स शामिल हैं।
गवादर में डाकू ज्वेलर शॉप से 12 लाख रुपए का सोना लूटकर फरार हो गए। गवादर के इलाके जन्नत बाजार में वाक़ शहजाद नामी सोनार के कारखाने में डाकू 12 लाख रुपए मालियत का सोना, 8 मोबाइल फोन्स और नकदी लेकर फरार होने में कामयाब हो गए। कारखाने के मालिक शहजाद का कहना था कि दोपहर के वक्त नामालूम अफराद कारखाने में सोने से मुताल्लिक मालूमात लेने आए और शाम को 6 नकाबपोश कारखाने में घुसकर मजदूरों के हाथ पांव बांधकर सोना और नकदी लूटकर फरार हो गए। उधर पुलिस हुकाम का कहना है कि मुल्जिमान की तलाश जारी है। नेशनल पार्टी के मरकजी सदर और साबिक सेनेटर डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने कोयटा के शहरियों से अपील की है कि वो अमन अमान की बहाली के लिए नेशनल पार्टी का साथ दें। कोयटा में सरदार यासीन लांगू की साथियों समेत नेशनल पार्टी में शमूलियत के मौके पर नेशनल पार्टी के मरकजी सदर और साबिक सेनेटर डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि नेशनल पार्टी एक हकीकी सियासी और जमहूरी जमात है जिसके तमाम फैसले जमहूरी अंदाज में किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब है। यहाँ अमन अमान और हुकूमती रिट नाम की कोई चीज नहीं, इकवा बराए तावान मुनाफा बख्श कारोबार बन चुका है। उन्होंने कहा कि शहर में चोरी, डकैती और राहजनी की वारदातें रोज का मामूल बन गई हैं, जिसके बाद बलूचिस्तान में कोई भी शख्स महफूज नहीं है, जबकि अवाम की मायूसी इस इंतहा को पहुंच चुकी है। जाफराबाद में वतन कार्ड की दूसरी किस्त न मिलने के खिलाफ अवामी नेशनल पार्टी की अपील पर शटर डाउन हड़ताल के साथ सियासी और समाजी तंजीमों ने एहतजाजी रैली निकाली और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस का घेराव भी किया। इस हवाले से देखते हैं अजीजुर रहमान की ये रिपोर्ट। जाफराबाद सैलाब मुतासरीन को वतन कार्ड की दूसरी किस्त अब तक न मिल सकी है। अवामी नेशनल पार्टी और तहरीक इंसाफ के कारकुनों और रहनुमाओं ने शहरियों के साथ यकजहती का इजहार करते हुए एहतजाजी रैली निकाली। रैली के शुरका ने हाथों में बड़े बैनर और पम्फलेट उठा रखे थे जिन पर हुकूमत के खिलाफ नारे दर्ज थे। कारकुन अपने अपने पार्टी के हक में नारे भी लगा रहे थे। रैली शहर के मुख्तलिफ शाहराओं से गुजरती हुई डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने पहुंची, जहां पर धरना देकर रहनुमाओं ने सख्त नारेबाजी भी की। इस मौके पर रहनुमाओं का कहना था कि मुल्क के दीगर सैलाबज़दा इलाकों को वतन कार्ड की दूसरी किस्त दी जा चुकी है और बलूचिस्तान को नजरअंदाज किया गया है। जाफराबाद में सैलाब खुद नहीं आया, बल्कि चंद नाअहल सियासतदानों ने सियासी बुनियाद पर जाफराबाद को सैलाब की नजर कर दिया। डिमांड है कि हमें जो है वतन कार्ड की सेकंड किस्त जो है वो इशू की जाए। पंजाब में की गई है, सिंध में भी कहीं की गई है और मुझे समझ नहीं आती है कि बलूचिस्तान में क्यों किस्त नहीं ये इशू कर रहे हैं। जाफराबाद के जो वतन कार्ड की दूसरी किस्त नहीं दी जा रही, उसके हवाले से हमने एक पुरअमन एहतजाजी धरना है और हम ये अपने डीसीओ से और तमाम हुकाम बाला से ये आज पुरजोर मुतालबा करते हैं कि हम आवाम और जाफराबाद की आवाम के हक लेने तक खामोश नहीं बैठेंगे। जब वतन कार्ड के हवाले से डिप्टी कमिश्नर जाफराबाद नसीरा मनासिर से बातचीत की गई तो उनका कहना था कि ईद उल फितर से कबल ही वतन कार्ड की दूसरी किस्त शुरू की जाएगी और जाफराबाद के शहरों के मसाइल हल किए जाएंगे। जैसे कि आज आपने देखा कि कार्ड लेट होने की वजह से या वतन कार्ड के मद में जो पैसे मिल रहे वो देर हुई उस पर और लोग एहतजाज पे यकीनन उतर आए। आज भी उन्होंने कोई रैली निकाली थी और उस रैली के जो है ना वो की पुरअमन रैली थी, अपने जो है ना वो जो उनके मुतालबा थे उसका मुतालबा कर रहे थे और मेरी उनसे मुलाकात हुई और उनसे मुज़ाकरात हुए तो हमने यकीनन उनको यकीनदानी करवाई कि हम अपने जो हमारे आयर जो भी अथॉरिटीज़ है उससे हम बात करेंगे कि जितना जल्द हो सके, चूँकि रमज़ान शरीफ का महीना भी है और ईद भी करीब है। जब मुल्क के दीगर सूबों के सैलाबज़दान को वतन कार्ड की दूसरी किस्त फराहम की गई है तो जाफराबाद बलूचिस्तान नजरअंदाज क्यों है? कैमरामैन आरबी सोलंकी के साथ अजीजुर रहमान, वक्त न्यूज, जाफराबाद। और अब सुबह सिंध से कुछ खबरें। मीरपुर खास के इलाके झड्डू के आबादगारों ने ज़राई पानी की मसनूई बहरान के खिलाफ रैली निकाली और कमिश्नर ऑफिस और प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी धरना भी दिया। एहतजाजी धरने से खिताब करते हुए आबादकार एयाज खुसो, जलील अनड़ो और दीगर ने कहा कि पिछले 9 माह से ज़राई पानी का बहरान है जिसकी वजह से 15,000 एकड़ अराजी बंजर हो रही है, जबकि लोगों को पीने का पानी भी मुयस्सर नहीं है। उन्होंने कहा कि ये सारी सूरत हाल पीपल्स पार्टी के MNA के कहने पर पैदा की गई है। उन्होंने कहा कि हम गरीब आबादगारों के हिस्से का पानी मनपसंद अफराद को दिया जा रहा है। आबादगारों ने ऐलान किया कि अगर पानी का बहरान खत्म करके टील तक पानी नहीं पहुंचाया गया तो डायरेक्टर नादरा केनाल और मुंतखब नुमाइंदों के लिए मज़कूरा इलाके को नो गो एरिया बना दिया जाएगा।
उधर दादू के इलाके मेहड़ में ताजरों ने जराइम पेशा अफराद की जानिब से मिलने वाली धमकियों के खिलाफ इंडस हाईवे ब्लॉक करके एहतजाजी मुजाहरा किया। जी हाँ, मुजाहिरीन से खिताब करते हुए अब्दुल अजीज अब्बासी, जुल्फिकार अब्बासी, इकरार चांडियो, जवाद अब्बासी और दीगर ने कहा कि फरीदाबाद में बदअमनी अरूज पर है, जबकि SHO फरीदाबाद की शेराबाद से इश्तिहारी डाकू खानो बाजानी अपने मुसल्ला साथियों समेत शहर में सरेआम भत्ता वसूल कर रहा है। भत्ता न देने की सूरत में अगवा और कत्ल की धमकियां दी जाती हैं। उन्होंने कहा कि उन जराइम पेशा अफराद की वजह से कारोबार करना मुश्किल हो गया है, जबकि पुलिस खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। उन्होंने SHO फरीदाबाद को बरतरफ करने का मुतालबा भी किया। जब अवाम की नुमाइंदगी करने वाले इदारे और इंतजामिया मिलकर लूट मार की राह इख्तियार करें, वहाँ इंसान की इज्जत नफ्स और जिंदगी का वजूद बेमायनी बन जाता है। इसी बेहसी से एक खानदान के 5 अफराद की जान चली गई। इस हवाले से देखते हैं तफसीलात लियाकत अवान की इस रिपोर्ट में। ये बिखरी लाशें उन अफराद की हैं जो आए तो शादी की तैयारियों के सामान की खरीदारी के लिए थे, मगर शायद यहाँ उनकी मौत उनका इंतजार कर रही थी। शहरियों की शिकायतों के बावजूद शहरी इंतजामिया ने कोई नोटिस नहीं लिया, जिसके बायस 5 अफराद पब्लिक पार्क की दीवार की जद में आकर लुक़मा अजल बन गए। कोई आया है, बस DC वगैरह आया है, कोई अपने MP MLA वगैरह आया है, वही आप देख कर हर को चला गया। शहरी इंतजामिया की बेहिसी यहाँ खत्म नहीं होती। ये है तारीखी स्कूल जिसको मुरम्मत की आड़ में तोड़कर कब्जा माफिया के हवाले करने की तैयारियां की जा रही हैं, जिसके नतीजे में 3000 से जायद बच्चे तालीम से महरूम हो जाएंगे। किस्सा आगे भी है, जरा देखें। ये खेल का मैदान है जहाँ खेल नहीं बल्कि कश्ती रानी बआसानी की जा सकती है। हम तो बैठे बूट पाश कर रहे थे, कोई धमाका, हमने बोला कोई ट्रांसफार्मर या कोई ऐसा कोई धमाका, हमने देखा इधर से दीवार गिर गई। भलाई की आड़ में पैसा कमाने वाले समाजी कारकुनों और कलम बेचने वाले लिखारियों का 5000 से लेकर 10,000 तक माहाना भत्ता मुकर्रर है। भला इन बेसहारा शहरियों की हालत जार किसे महसूस होगी जब ये कहा जाए कि वसाइल नहीं और बैंक अकाउंट्स में करोड़ों बजट हो और अवाम को फिर भी कुछ मुयस्सर न हो तो उसे इंतजामी की नाअहली नहीं तो और क्या कहेंगे। और अब खैबर पख्तूनख्वा से कुछ खबरें। लोअर दिल के हेडक्वार्टर तिमरागरा के जनरल बस स्टैंड पर आतिशबाजी के नतीजे में 32 दुकानें जलकर खाकस्तर हो गईं। लोअर दिल के हेडक्वार्टर तेबरगरा के जनरल बस स्टैंड में खौफनाक आतिशबाजी के नतीजे में 32 दुकानें और केबिन जलकर खाकस्तर हो गए हैं। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक आग मकामी होटल से निकली और अनफानन पूरे जनरल बस स्टैंड को अपनी लपेट में ले लिया। आग के नतीजे में जनरल बस स्टैंड में वाक़ गाड़ियों के वर्कशॉप के लिए कायम थड़े, खाने पीने की केबिन और छोटे बड़े 32 दुकान जलकर खाकस्तर हो गए, जिसके नतीजे में करोड़ रुपए का सामान मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। फायर ब्रिगेड के अमले और अल खिदमत फाउंडेशन के कारकुनों की 2 घंटे मुसलसल सरतोड़ कोशिशों के बाद आग पर काबू पा लिया गया। मकामी पुलिस ने आतिशबाजी के वाक़े की तहकीकात का आगाज कर दिया है। जनरल बस स्टैंड में आतिशबाजी के दौरान हेवी गैस सिलेंडर फटने से जोरदार धमाका हुआ, जिसके नतीजे में लोगों में शदीद खौफ और हरास फैल गया। इस दौरान फायर ब्रिगेड के अमले के पास मुनासिब गाड़ी न होने के सबब एहलकारों को पानी भरवाने के लिए शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दूसरी जानिब मकामी सियासी और समाजी हलकों ने तेमरगरा जनरल बस स्टैंड में नामालूम वजूहात की बिना पर दूसरी दफा आग लगने के नतीजे में गरीब दुकानदारों के करोड़ रुपए के नुकसान की आला सतही तहकीकात का मुतालबा किया है। दरियासना करोड़ रुपए का नुकसान होने के बावजूद DCO लोअर दिल समेत किसी भी आला अहलकार ने जाय वक़ुआ का दौरा नहीं किया है। अंजुमन ताजिरान तेमरगरा के सदर हाजी अनवारुद्दीन और दीगर सियासी व समाजी रहनुमाओं ने हुकूमत से नुकसान के फौरी अजाले का मुतालबा किया है। नाज़रीन, कराची से खैबर तक की खबरों में अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए भी रहिए वक्त के साथ।